सर 12,000 रुपए एडवांस चाहिए। चपरासी रामचंद्र ने चाय का प्याला अकाउंटेंट की टेबल पर रखते हुए कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तो 3,000 रुपए एडवांस लिए, इस हफ्ते दोबारा? पूरी तनख्वाह तो ऐसे उड़ जाएगी तुम्हारी। अकाउंटेंट साहब त्योरियां चढ़ाते हुए बोले, सर पिछले हफ्ते तो बिटिया के एडमिशन का फार्म भरना था, इस हफ्ते फीस भरनी है। रामचंद्र की आंखों में सुनहरी चमक देख अकाउंटेंट साहब ने ऊंची आवाज में डांटा, तो अगला महीना फाकों में काटोगे क्या? बेटी के लिए अपनी तनख्वाह कौन ऐसे उड़ाता है भला? ना सर, बेटी हो या बेटा है तो मेरे बच्चे ही ना, अगले महीने की चिंता रब करेगा। रामचंद्र के स्वर में निश्चिंतता थी। बेवकूफ कहीं का। चाय का प्याला होठों से लगाते हुए अकाउंटेंट साहब मन ही मन बुदबुदाए, महेश, रामचंद्र को मेरे कैबिन में भेज दो। अपने कैबिन की शीशे से यह नजारा देख बड़े साहब ने अकाउंटेंट साहब को टेलीफोन पर कहा, जाओ, बड़े साहब अंदर बुलाते हैं, अब वही सीधा करेंगे तुम्हें। अकाउंटेंट साहब की धूर्तता उनकी आंखों में उतर आई। नमस्ते साहब। बड़े साहब की कैबिन में दाखिल होते हुए रामचंद्र ने घबराहट से कहा, नमस्ते, एडवांस चाहिए तुम्हें? बड़े साहब की रौबीली आवाज कैबिन में गूंजी। जी, बेटी की पढ़ाई के लिए साहब, पढ़ने में उसकी बहुत रुचि है, बड़ी अफसर बनना चाहती है। रामचंद्र की आवाज लड़जा गई। बड़े साहब विचार मग्न हो गए। कमरे में घोर सन्नाटा पसर गया। साहब, एडवांस मिल जाता तो। हिम्मत कर रामचंद्र ने मानो जबरदस्ती शब्द मुंह से बाहर निकाले। ये लो। दराज खोल बड़े साहब ने एक लिफाफा निकाला, उसमें रुपए रखे और लिफाफा रामचंद्र की ओर बढ़ा दिया। ये क्या है साहब? बेसाख्ता मुंह से शब्द निकले। तुम्हारी बेटी की पढ़ाई का खर्चा। अब तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। पर गहरी चिंता की लकीरें मस्तक पर आ विराजमान हो गई। मन में 100 प्रश्न कुलबुलाने लगे। क्या सोच रहे हो कि कैसे चुकाओगे ये कर्ज? अब रामचंद्र के मुंह से एक शब्द न फूटा, जुबान तालू से चिपक गई हो जैसे। चिंता मत करो, तुम्हें नहीं चुकाना ये कर्ज, बड़ी साहब ने रहस्य भरे अंदाज में कहा तो रामचंद्र की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। जी में आया बोल दे, साहब हम गरीब जरूर हैं पर बेगैरत नहीं। और प्रत्यक्ष में कुछ न बोल पाया। अचानक बड़े साहब की रौबीली आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। बस अपनी बिटिया को मेरी तरफ से इतना कहना, जब पढ़ लिख कर काबिल बन जाए तो ऐसे ही किसी जरूरतमंद की मदद कर दे, तब हो जाएगा तुम्हारा कर्ज चुकता। तो दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले किसी की जरूरत को पूरा करने का तो जरूर करके देखिएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और वीडियो से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।